एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बायोबीट पर। दिल की यथा गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल, खैर मकदम, बंदन, नंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा, ये वीडियो CUET PG की रिगार्डिंग होने वाली है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या कोई अच्छे कॉलेज से आप क्या करना चाहते हैं, MA, MSc, MCom, MTech यानी मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो यू मस्ट वॉच। मेरे प्यारे, दर दर दिए दुर दुर नालों, दुर बन जा एक दर का, चौवल कुत्ता क्यों अखबंद है, दुर्बन वक्ता वर्दा। दर दर पे भटकने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है, दर दर पे दूर दूर की आवाजें सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आप CUET PG के बारे में जानना चाहते हैं तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज CUET एंड व्हिच सब्जेक्ट यू मस्ट ऑप्ट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट करिएगा, गारंटी के साथ 24/7 मैं आपके लिए तत्पर हाजिर बैठा हूं। आपके हर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। आइए देखते हैं CUET PG के बारे में, ये क्या है, इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल उठ के हमारे सामने आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET PG। पहले यही सवाल आ जाता है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, इसका जवाब मैं सबसे आखिर में दूंगा। इसलिए नहीं कि आप पूरी वीडियो को देखें, इसलिए कि आखिर में इसका जवाब दिया ही जा सकता है, पहले नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आपको अपने घर से किसी जगह पे जाना है, सपोज दैट आपको लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने से पहले आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए कि दिल्ली में किस जगह पे जाना है, वो जगह कैसी है ना। क्योंकि आप किसी डेस्टिनी को डिसाइड कर रहे हैं तो डेस्टिनी के बारे में जानना जरूरी है, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि एरोप्लेन से जाएंगे, कि पैदल जाएंगे, कि साइकिल से जाएंगे, घिसटते हुए जाएंगे, लंगड़े लंगड़े जाएंगे, है ना, फ्लाइट से जाएंगे। ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो मंजिल कैसी है, 7 समंदर पार है कि एक प्रदेश पार है, कि हमारे पड़ोसी जस्ट किसी पड़ोसी जिले में है वो मंजिल आपकी, वो मकाम आपका जहां आप जाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी डेस्टिनी जहां है वो कैसी है, उसी हिसाब से डिसाइड हो पाता है कि आप कैसे जाओगे। तो आइए पहले सब कुछ जान लेते हैं डेस्टिनी के बारे में, वो क्या है, कैसी है, CUET PG किस तरीके से है, तब आप डिसाइड करोगे कि आपको वहां कैसे जाना है। सारी गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूं ना, घबराने की क्या बात है। तो आइए देखते हैं कि CUET PG क्या है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एज लिमिट क्या चाहिए, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस, टॉप यूनिवर्सिटीज और व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए पहले पॉइंट पे चलते हैं, CUET PG क्या है। CUET PG क्या है, तो देखिए CUET PG है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। 2 प्रकार का होता है, CUET UG और CUET PG। जो UG है आप 10+2 यानी 12वीं के बाद देते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जैसे कि BA BSc BCom हो गया, है ना। और CUET PG आप देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद BA BSc BCom के बाद देते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA MSc MCom करने के लिए, ठीक, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। टू गेट एडमिशन इन बेस्ट रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि BHU, जामिया, MU, लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर इन विच यू कैन टेक एडमिशन फॉर योर MSc MA MCom और MTech यू कैन से। मास्टर्स के लिए आप बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी भारत की हैं, सब में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसके थ्रू, CUET क्रैक करने के बाद। I think you are able to understand each and everything whatever I have discussed with you. Let's come to the next slide. What are the benefits after CUET PG? पहले ये देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है CUET PG करने के बाद। इसका बेनिफिट मेरे लाल ये है, अगर आप एकेडमिक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तब ये आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ही
MSc MA MCOM करना चाहिए, अदरवाइज आपका मास्टर्स 2 साल बर्बाद हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपको करना क्या है, आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको मास्टर्स की डिग्री अगर लेनी है तो किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी से लेनी है, ठीक है ना, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से लेनी है, अच्छी जगह से लेनी है ना। यहाँ पे फायदा क्या होगा कि भाई MSc करके कौन जॉब देता है, 15,000 की नौकरी नहीं मिलती है, तो लोग कहते हैं इससे अच्छा ITI कर ली होती है, 15,000 की नौकरी मिल जाती 2 साल का इंटर के बाद, ठीक है ना, हाई स्कूल के बाद ही हो जाता। पॉलिटेक्निक कर लेते 10-12 हज़ार कमा लेते 15,000, तो MSc करने की जरूरत क्या है। मेरे लाल सही है, अगर आपको MSc करना है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, क्योंकि आप इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि कैंपस सिलेक्शन विद हाई पैकेज इन डिफरेंट कंपनीज, आप अच्छी जगह से करते हो तो कैंपस सिलेक्शन भी आपको मिल जाता है। कैंपस सिलेक्शन इन द सेंस कॉलेज वाले ही, कॉलेज में ही कंपनियां आती हैं, आपको वहीं से उठा ले जाती हैं ठीक ठाक सैलरी पे, ठीक है ना। आप इसके बाद क्या कर सकते हो, PhD परस्यू कर सकते हो, नेट क्वालिफाई कर सकते हो, गेट क्वालिफाई कर सकते हो। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू हैव आफ्टर डूइंग MSc फ्रॉम अ बेस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी, ठीक। मीडियम फॉर पेपर, जो पेपर का मीडियम होगा बाइलिंगुअल होगा, एक्सेप्ट साहित्य पेपर, यानी बाइलिंगुअल का मतलब 2 लैंग्वेज होगी, पहली लैंग्वेज इंग्लिश होगी, दूसरी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आप जैसे हिंदी चाहें तो हिंदी, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, जो भाषा आप चाहें वो मिल जाएगी। अगर आपका साहित्य का पेपर है, जैसे कि सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट आपका है, जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी का पेपर सिर्फ हिंदी में रहेगा, तेलुगु का पेपर सिर्फ तेलुगु में रहेगा, उड़िया का पेपर सिर्फ उड़िया में रहेगा, ठीक ना। जो लैंग्वेज वाले पेपर हैं वो सिर्फ उसी लैंग्वेज में रहेंगे जिस लैंग्वेज में वो होती है, ठीक है ना, बाइलिंगुअल नहीं रहेगा। बाइलिंगुअल, और एक चीज मैंने पूरी नोटिफिकेशन पढ़ी हुई है, पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या था कि अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है सवाल में, तो जो एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा, जो जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है तो ट्रांसलेशन जो इंग्लिश वाला सही रहेगा, यानी जो भी इंग्लिश में रहेगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ये गाइडलाइन पहले से है NTA के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कंडक्ट करवाती है CVT PG को, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को, वो पहले से ही गाइडलाइन दे चुके हैं कि अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है किसी सवाल में तो जो ट्रांसलेशन इंग्लिश वाले वर्जन का है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, वो 100 होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं मेरे लाल। मार्किंग स्कीम क्या है मेरे लाल, 1 करेक्ट प्लस 4, यानी एक सही पर 4 नंबर, यानी टोटल पूर्णांक आपका 400 का हो गया, ठीक। 400 का आपका टोटल पूर्णांक हो गया, और एक करेक्ट करने पे आपको 4 प्लस हो रहा है और एक गलत करने पर -1 हो रहा है। जैसे आपने एक सही किया तो +4 नंबर, उसी के बाद एक गलत कर दिया तो आपका सिर्फ +3 नंबर बचा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा उस गलती की वजह से जो आपने गलती कर दी है। और अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो, नाइदर गेन नॉर लॉस, ना कोई फायदा होगा, ना कोई मुनाफा होगा, ना कोई नुकसान होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत था, तो उस क्वेश्चन का नंबर आपको दिया जाएगा, है ना, बाद में जब वो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। और हालांकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ गलत आ ही जाता है, छोड़िए वो अलग बात है। तो आइए देखते हैं इसमें फीस वगैरह क्या लगती है, क्योंकि भाई फीस के बारे में जानना तो ज़रूरी ही है, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमें पता है कि शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितने जेवर बेचे हैं, है ना। कॉलेज आकर पढ़ने वालों भूल जाते हो कि तुम्हारी फीस भरने के लिए तेरी माँ ने कितने जेवर बेचे हैं, कितने घरों में काम किया है, तेरे वालिद ने, तेरे बाप ने कितने दरवाजों पे दस्तक दे के तेरे फीस को भरा है। इसको याद रखो मेरे लाल। फिर CVT क्या, नेट भी क्वालिफाई होगा, जो चाहोगी वो क्वालिफाई हो जाएगा, तुम्हारे रास्ते आसान हो जाएंगे, लेकिन अपनी हालात को ना भूलिए। तो ये जो डाटा आपके सामने है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ग्लांस, ये पिछली साल का है, 2023 का। तो एप्लीकेशन फीस इस साल में अभी अपडेट नहीं हुआ है। जो CVT एग्ज़ाम है वो 2024 में कंडक्टेड कब होगा, 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च 2024, 11 से लेकर 28 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा 2024 में, ठीक है। और जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20/3/2023 दिया है, इसमें जनवरी फरवरी मार्च में दिया है, तो लगभग यही इस साल भी होने वाला है। ये 2023 का डाटा है, 2024 में जो आने वाला 2024 है आपका CVT होने वाला है, उसका यहाँ से आंकड़ा लगाया जा सकता है। तो जो फीस थी पिछली साल वो 1,000 रुपये थी जनरल के लिए, 1,000 रुपये थी जनरल के लिए, और OBC NCL जनरल EWS के लिए 800 थी,
750 थी SC ST थर्ड जेंडर के लिए, 700 थी PWBD के लिए। यानी ये फीस कितने पेपर के लिए होगी? एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर, यानी 3 टेस्ट पेपर के लिए आपको इतनी फीस यानी इतनी फीस देनी पड़ेगी। अगर आप 3 से ज़्यादा 4 पेपर देना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट में भी देना चाहते हैं, तो पर सब्जेक्ट के लिए जनरल को 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, OBC NCL जनरल EWS को 400, और वही क्राइटेरिया सबके लिए है। यानी 400 रुपया अगर आप एक पेपर एक्स्ट्रा करते हो, जैसे 5 पेपर देना चाहते हो तो 5 5 1000, यानी 1000 बढ़ा दीजिए 1000 में, यानी जनरल की बात करें तो 2000 रुपया लगेगा 5 पेपर देने के लिए। तो टोटल एक कैंडिडेट कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है, 10 सब्जेक्ट में भर सकता है, ठीक ना। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखिए एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर, अगर आप आउटसाइड इंडिया हैं, यानी इंडिया के बाहर के हैं, किसी अदर देश के हैं, अदर कंट्री के हैं, तो आपको 5000 फीस पे करनी होगी। फी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर 1500 रुपया, यानी जो बाहरी होंगे उनको हर पेपर के लिए 1500 रुपया देना होगा, यानी 3 गुना से ज़्यादा। यहाँ पे फीस है 1000, 5000, जहाँ जनरल का 1000 लगता है वहाँ पे यहाँ 5000 लग रहा है। अगर कोई आउटसाइडर है, अपनी कंट्री का नहीं है, दूसरी कंट्री का है, उसके लिए, ठीक ना। जो पैटर्न होगा उसको देख लेते हैं। पैटर्न मेरे लाल ये होगा कि पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर बटा होगा। जैसे ये आप कोर्स कोड देख रहे हैं, पेपर कोड देख रहे हैं COQP03। CO क्या है कि कॉमन सब्जेक्ट जो हैं, कॉमन कोर्सेज जो हैं, जैसे कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट TTC, एंड यू कैन सी B.Ed लैंग्वेज, B.Ed साइंस, B.Ed मैथमेटिक्स एंड LLM M.Ed। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कॉमन कोर्स में आ जाता है। कॉमन कोर्स के लिए जो कोर्स कोड है, पेपर कोड है COQP03, जब आप अप्लाई करने लगोगे तो इस कोड को सेलेक्ट करोगे। तो इसमें 2 सेक्शन होगा। पार्ट ए में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन वर्बल एबिलिटी। जो पार्ट बी होगा उसमें डोमेन नॉलेज होगा, यानी जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड सोशल साइंसेस मैथमेटिक्स एंड साइंसेस, यानी साइंस और मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगर आप आगे देखते हैं तो क्या होता है कि COQP01 COQP02 से लेकर के 4 10 3 13 CO क्या है? कॉमन सब्जेक्ट जो है उसकी बात हो रही है। और HU क्या है? ह्यूमैनिटीज है। MT क्या है? मैथमेटिक्स है। MT क्या है? मैथमेटिक्स है। तो आप पेपर कोड देख सकते हो, पेपर कोड जो यहाँ पे है उसका पैटर्न एग्जाम का ये होगा, यानी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। अभी ये कोड सारे मैं आगे दिखाऊंगा कि ये कोड किस सब्जेक्ट को कोट करता है ना, सारे इसमें हैं, परेशान ना होइए। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वर्बल एबिलिटी जनरल अवेयरनेस मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और फिर आप डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस, यानी जिस सब्जेक्ट को लोगे वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए यही पैटर्न सेम है। LA लैंग्वेज यानी जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना। लैंग्वेज 01 से लेकर के लैंग्वेज 41 तक, यानी 41 सब्जेक्ट हैं जो लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, यानी डोमेन का जो सब्जेक्ट है आपका वो लैंग्वेज है। तो वहाँ से आएगा पार्ट बी। और पार्ट ए आप देख सकते हैं वही चीज़ें लगभग हैं पार्ट ए में, ठीक। और पार्ट ए 25 नंबर का, 75 नंबर का पार्ट बी, यही चीज़ें सेम है, सब में आप देख सकते हैं। और ये समझने वाली बात है। COQP12 और COQP11 को भी मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे पार्ट बी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पार्ट ए होगा, यानी पार्ट ए ही 100 नंबर का होगा, एक ही पार्ट होगा, दूसरा पार्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं कॉमन कोर्स क्या क्या है। कॉमन कोर्स 22 हैं, टोटल 22 कोर्स हैं। कॉमन कोर्स 22 हैं जो 631 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं, यानी 631 यूनिवर्सिटीज़ में ये जो कॉमन कोर्स है ये आपको मिल जाएंगे 631 यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक ना। और लैंग्वेज का जो है वो 41 कोर्सेज हैं जो 282 यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक ना। आप देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में डालना चाहते हैं सारा देख सकते हैं। SC का मतलब है साइंस,
और 30 कोर्स, यानी आप देख सकते हैं 30 कोर्स इसमें हैं। 30 कोर्स CQP02 एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब साइंस के ही है ना। तो आगे देखिए कितने हैं टोटल, देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। टोटल हैं, देखो यहाँ तक 30 तक है ना। तो आप इसमें देखिए इस स्लाइड में टोटल हमने कहा 30 कोर्स हैं, साइंस में 30 कोर्स हैं जो 725 यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक ना। और आगे देखिए HU का मतलब ह्यूमैनिटीज, HU का मतलब ह्यूमैनिटीज, 26 कोर्सेज हैं इसमें, 407 यूनिवर्सिटीज इसमें इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं, ठीक ना। और आगे देखिए आपको 407 पे नहीं ध्यान देना है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखना है मेरे लाल। और आगे देखते हैं कि ये सब ह्यूमैनिटीज के ही हैं। और यहाँ पे देखिए MT का मतलब एमटेक, यहाँ पे देखिए MT का मतलब एमटेक। और इसमें टोटल कितने कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं, 12 कोर्सेज हैं यहाँ पे। और 12 कोर्सेज हैं इसमें, मैंने वो नहीं चेक किया है कि कितनी यूनिवर्सिटीज को ऑफर कर रही हैं, बस आप जान लीजिए कि 12 कोर्सेज हैं। और आगे देखिए AC का मतलब आचार्य, अगर आप आचार्य का एग्जाम देना चाहते हैं, आचार्य बनना चाहते हैं, तो देखिए शिक्षा शास्त्री B.Ed, शिक्षा आचार्य M.Ed, आगामा, बुद्ध दर्शन, है ना। ये सब सारी चीजें हैं, सब आचार्य के ही कोर्स हैं। तो आचार्य में मैंने कहा था ACP, मैं देख लेता हूँ जरा सा, मैं भूल रहा हूँ, देख लेता हूँ यहाँ पे जो आपको एक एक्स्ट्रा बताया था मैं, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे पैटर्न में है। COQP11 कहाँ है देख लेते हैं, COQP11 देखिए यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, सॉरी ढूंढना पड़ेगा भाई, यहाँ पे है, देखो मिल गया। COQP11 ये है, COQP12 ये है। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट डोमेन एग्जाम आएगा। COQP11 आपने देखा था ना यहाँ पे, COQP11, COQP12। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ आपको सेक्शन A ही देना पड़ेगा, सेक्शन A को ही देना पड़ेगा, ठीक ना। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू, जो पहुंचाना चाह रहा हूँ पहुंच रहा है आई थिंक। ठीक, थक गया मैं बोलते बोलते, रात हो गई है ज़्यादा। हॉस्टल में आवाज़ बाहर जा रही है, बुरा भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता है तो रात में ही वीडियो शूट करना पड़ता है मेरे हाल। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, बाहर से आवाज़ें आती हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, ठीक। तो देखते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर CUET PG। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर CUET PG, मिनिमम स्टूडेंट मस्ट हैव ग्रेजुएशन डिग्री, यानी स्टूडेंट के पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट क्या है, नो एज रेस्ट्रिक्शन। टेंटेटिव एग्जाम डेट्स वो आप बता ही चुके हैं, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होने वाला एग्जाम आपका। अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो भी समरी है देख लीजिए, फुल एग्जाम नेम का क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट CUET PG। और कंडक्टिंग बॉडी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो CUET को कंडक्ट करवाती है, यानी पेपर को करवाती है, साल में एक बार होता है। यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए होता है CUET PG। 42 देख सकते हैं ऑनलाइन होता है। 11 टू 28 मार्च 2024 में एग्जाम होगा, इसका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और इस साइट पे आप देख सकते हैं जाकर के सारे अपडेट्स को, www.nta.ac.in। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो वीडियोस आती हैं वो खास करके लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए आती हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से CUET PG देना चाहते हो तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन अगर आप CUET PG की तैयारी करें या ना करें, अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, करता रहता हूँ। और एक बात, 1 जनवरी 2024 से मैं CUET PG का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं इस वीडियो में अपना नंबर तो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, नंबर ही प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक नहीं पब्लिक करना नंबर यार, परेशान हो जाऊँगा मैं। आप इंस्टाग्राम पे नहीं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कमेंट करिएगा, किसी ना किसी तरीके से मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, या आप भी मुझसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं कांटेक्ट का इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक ज़रिया अलग से निकालने वाला हूँ, जिससे आसानी हो, ना मुझे प्रॉब्लम हो ना आपको प्रॉब्लम हो। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग।
ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको एम ए एम एस सी एम कॉम करना है तो मेरे लाल, और ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी से ही आपको एम ए एम एस सी एम कॉम करना चाहिए। ए लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट। एंड दुआओं में याद रखना, जहाँ रहें आप आबाद रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और अपना सपना, अपने माँ बाप का सपना जल्द से जल्द पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखना।